हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक हिडन स्टॉक की, बात करेंगे एक छुपे हुए स्टॉक की जिसने आज एक बहुत ही बेहतरीन मूव दिया और बहुत इंपॉर्टेंट ये मूव। क्या ये भागना शुरू हो चुका है? तो चलिए डिटेल में समझते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। प्राइस एक्शन में वो कंसोलिडेशन फेज, प्राइस एक्शन में वो साइकिल्स आपको समझने को मिलेंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आराम से देखना इस वीडियो को, बात है मिंडा कॉर्पोरेशन की। मिंडा कॉर्पोरेशन आज की डेट में आप देख रहे होंगे, आज और कल दोनों मिला के एक बढ़िया बेहतरीन मूव जो है बड़े वॉल्यूम के साथ स्टार्ट किया है। 5 से 6 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिंडा कॉर्पोरेशन ऑटो सेक्टर का एक बड़ा नाम। जैसा कि आपको पता ही है भाई, गाड़ी एक है लेकिन उसके पार्ट्स बहुत हैं। उसके पार्ट्स में अलग अलग कंपनी अलग अलग काम करती है, तब जाके एक गाड़ी बनती है। ऐसा नहीं कि मान लो कि टाटा मोटर्स की गाड़ी है या महिंद्रा की गाड़ी है तो सारा चीज महिंद्रा बनाती है या टाटा मोटर्स बनाती है। उसकी लाइट ल्यूमैक्स बनाती है, वायरिंग वाली चीजें आप देखोगे मदरसन के पास है। और उसी तरीके से आप देखोगे भाई, टायर एमआरएफ, अपोलो टायर इनके पास है, अलग अलग कंपनीज, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स। अब उसमें भी अगर आप देखोगे, जब टायर की बात आती है तो और डीप में जाओगे, फिर आप देखोगे रबड़ अलग है, ये प्रोडक्ट अलग, ये केमिकल अलग। समझे इस पार्ट को? तो कहीं ना कहीं जब आप ड्रिल डाउन करते हो और छोटी, मैं कहूँगा और डीप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो आप एक रिलेटेड उस प्रोडक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में और डिटेल में समझते हो और आपके दिमाग में फिर बहुत, आपके दिमाग में ये मैं कहूँगा ये और स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। हाँ यार, ये भी सिचुएशन है, ये भी बढ़िया वो है। तो इसी तरीके से मिंडा कॉर्पोरेशन दिसंबर टाइम से बिल्कुल रडार में आ चुका था। और इसके रडार में आने का पता है कारण क्या था? बस ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्राइस एक्शन, बस यही रडार में आने का कारण था। मिंडा कॉर्पोरेशन जब हम लास्ट मंथ आपके लिए लेके आए तो ये करेक्शन को रिजॉल्व होने का इंतजार कर रहे थे। एक काइंड ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा था, कब ये लेवल जो है वो पार हो। ये वीकली का चार्ट है, मंथली पे इसको देख सकते हो, 220 का ये इंपॉर्टेंट चार्ट। अब देखिए इनिशियल टारगेट जोन, नेक्स्ट टारगेट जोन, आपको यार ये तो बहुत ही कम टारगेट है। लेकिन जब आप देखोगे भाई, पेशेंस, मैं आपको हमेशा कहूंगा भाई, स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं इस वीक के 2 दिन और 2 दिन में क्या वॉल्यूम। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, पेशेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि 220 के लेवल पे हम इस स्टॉक को आपके लिए पिछले महीने लेके आए थे, हिडन स्टॉक @20 220। आप देखिए, आपको यार ये बिल्कुल वही लाइंस आप देख रहे होंगे जो अभी ड्रॉ कर रखी हैं। वो वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हम इंतजार कर रहे थे 200 SMA की करेक्शन का, और वो करेक्शन जैसे स्टार्ट हुई आपके सामने पिछले महीने ही ये स्टॉक आ गया था। अब आप डेली में अगर मैं आपको लेके जाऊं तो आप रिलेट कर पाओगे और अच्छे से। देखिए, आप रिलेट कर पाओगे और अच्छे से। 200 SMA की साइकिल जैसी स्टार्ट हो रही थी आपके सामने लास्ट मंथ, आई थिंक इस सिचुएशन पे ये स्टॉक आया था। लेकिन इसने एक और करेक्शन दिया और फिर वापसी, और ये कंसोलिडेशन 200 SMA की साइकिल के साथ। और फिर देखिए वॉल्यूम, आप कहोगे वाह। देखिए यहां तक कोई भी क्लोजिंग, देखिए ऊपर नहीं, अब जाके यहाँ पे क्लोजिंग हुई, इनसे ऊपर की ये क्लोजिंग देखने को मिली 5 जनवरी को। 5 जनवरी के बाद ये स्टॉक और इंपॉर्टेंट फोकस में, क्यों? क्योंकि बड़े वॉल्यूम के साथ बढ़िया क्लोजिंग, फिर कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा समझे इस कंसोलिडेशन पार्ट को। कौन सा कंसोलिडेशन? ये कंसोलिडेशन 200 SMA के इर्द गिर्द कंसोलिडेशन, और साथ में आप इसको देखोगे RSI के पास भी ये कंसोलिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन। और द मूव स्टार्टेड। लेकिन अगर आप पुराने वीडियो को देखें तसल्ली से, ज़्यादा पुराने नहीं, 1 महीने पहले का, यहाँ पे ये टारगेट जोन, क्यों ये टारगेट जोन है? क्यों ये टारगेट जोन है? जस्ट थिंक फ्रॉम द लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही, देखिए जो छोटे टाइम फ्रेम वाइज प्ले करते हैं वो ये 250 ये रेंज जो है उनका टारगेट एरिया, ये कम नहीं है टारगेट, अभी हम देखेंगे 220 के लेवल से। और फिर नेक्स्ट जोन जो है वो ये है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी एरिया, स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या एक्सपेक्टेशन होगी ये देखिए। फिर यहाँ पे और इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन, फिर जाके आगे की रैली। यही कहानी आपको ठीक 1 महीने पहले प्राइस एक्शन सीरीज में देख रहे हो। ये लेवल और फिर ये लेवल, ये इंपॉर्टेंट। अगर आप
ये भागना स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं आपको कहूंगा भाई प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट इज द की, इसको जरूर समझें। और आप देखिए इस लेवल से अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा ये ज़्यादा कम नहीं है, 15% का ये मूव है। इस लेवल को देखोगे तो 25% का ये मूव है। तो 25% कम नहीं होता अगर आपको ये कुछ ही महीनों में देखने को मिल जाए तो, और वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए ये मिंडा कॉर्पोरेशन की हमने बात करी। अगर इसके आप RSI को देखोगे, क्या कंसोलिडेशन, MACD देखिए बिल्कुल। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, जब ये करेक्शन आया जो कि दिसंबर से लेके दिसंबर एंड तक रहा, इस करेक्शन को अगर आपको समझना है तो जाइए थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे। हमेशा ये साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग हम समझेंगे। देखिए ये क्या हुआ, ये करेक्शन और छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप जाओगे, आवरली पे आप गए, तो ये जो बुलिश साइकिल 200 SMA की चल रही थी वो बियरिश में कन्वर्ट होगी। देखिए जब बियरिश में कन्वर्ट होगी, आपको हर बार कहा जाता है कि भाई किसी करेक्शन में अगर हमारा मोमेंटम का लॉस हो जाता है, मोमेंटम गिर जाता है, तो वापस उस साइकिल को स्टार्ट होने दीजिए। जैसे ये साइकिल स्टार्ट हुई वापस देखिए, उसके बाद 200 SMA क्या करेगा, सपोर्ट का काम। और उसके बाद आप देख सकते हो क्या बेहतरीन मूव आपको देखने को मिला। मिला कि नहीं मिला? छोटे टाइम फ्रेम पे आवरली के हिसाब से अगर आप देखो इस मूव को, तो ये कम मूव नहीं है 10% का, ये मूव कम नहीं है। अगर आप रिस्क देखो तो कितना है आपको यार, बहुत ही, अगर मैं डीप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलूँ, कम रिस्क, 10 पॉइंट का रिस्क, आपको यार गेन 20 पॉइंट का। इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, साइकिल्स, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर किसी टाइम फ्रेम पे आपका 200 SMA की साइकिल बुलिश से बेरिश हो जाती है, तो जस्ट इंतजार करना है उसके वापस होने का, क्योंकि डेली में तो एक पॉजिटिव चीज़ बनी हुई है, तो उसको इंतजार करना है वापस होने का। वापस आएगा तभी जाके सवार होना है, नहीं तो कोई दिक्कत। वापस आया तो सवारी बढ़िया मिली, और उसके बाद रैली आपको देखने को मिली। ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये रैली कम वॉल्यूम के साथ नहीं आई है, ये रैली अगर आप देखोगे तो बढ़िया वॉल्यूम के साथ बन रही है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये देखिए बढ़िया वॉल्यूम के साथ बन रही है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक इनिशियल टारगेट जोन बहुत जल्दी अचीव करने के लिए तैयार हो रहा है, और उसके बाद एक और ऊपर का टारगेट जोन 270-80 का वो आपके सामने है। लेकिन अगर आप इस पार्ट को समझो, छोटी छोटी चीज़ें जरूर है। देखिए हमने क्या किया था पुराने उसमें भी, पूरे बॉटम एरियाज को एक लाइन, पूरे टॉप एरियाज को एक लाइन कनेक्टिंग, जितने मैक्सिमम कनेक्ट होते जाते हैं डॉट देखिए, और उसके बाद कंसोलिडेशन, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, रैली आपको देखने को मिल रही है। लेकिन रैली स्टार्ट हुई है, अब आप कहोगे, लेकिन हमेशा कोशिश हमेशा ये करनी है कि क्लोज टू द मूविंग एवरेज बाई करना है। क्यों? क्योंकि ये हमें कम रिस्क देगा, क्लोज टू द मूविंग एवरेज। और जैसे जैसे सिचुएशन ऊपर निकलती जाती है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ध्यान देते हो। किस पे? प्रॉफिट बुकिंग के ध्यान। और लेकिन हमेशा इंतजार करना है 200 SMA की साइकिल का, चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे हो, 200 SMA की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हम इस स्टॉक को मंथली की करेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए समझ रहे थे। और देखिए मंथली की करेक्शन अगर रिजॉल्व होगी तो ये जस्ट फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आपको और अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी देगी। कैसे? क्योंकि अगर ये रैली है मंथली की, तो वीकली पे, डेली पे ये आगे करेक्शंस आपको और अपॉर्चुनिटी देंगी। लेकिन इन करेक्शंस में छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स बदलेगी, बस आपको इंतजार करना होता है कब वो साइकिल रिवर्सल हो रही है और आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से सीखते जरूर है तो हमें भी मोटिवेट करते रहे, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से, एंड प्राइस एक्शन को सीखते रहिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।